आपने शायद थोड़े समय पहले एक बांग्लादेश की स्टोरी न्यूज़ चैनल पे देखी होगी, जहाँ पे कि एक लड़का होता है जिसकी की उम्र 20 साल होती है और वो लड़का बड़ा मेहनती होता है। वो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए एक पोएट्री फॉर्म में काम करता है और पोएट्री फॉर्म में इसके कुछ दोस्त बनते हैं और दोस्तों के साथ इसकी दोस्ती खूब अच्छी चल रही होती है। लेकिन बाद में छोटी सी वजह के कारण इन लोगों के बीच में बाद में दुश्मनी हो जाती है और इसके सारे दोस्त मिलकर इसको बाद में मार देते हैं। और बात सिर्फ उसको मारने तक ही सीमित नहीं थी दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, जो उसके दोस्त होते हैं जो बचे हुए, वो उसके सारे शरीर पे से मांस को उतार लेते हैं और सारे मांस को पकाकर खा जाते हैं और उसकी जो बची हुई हड्डियां होती हैं उन्हें कहीं दूर ले जाकर जंगल में किसी पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। दोस्तों, ये कहानी है शिवली की। इसका पूरा नाम शिवली सिद्दीक हृदय होता है। एक दिन शिवली अपनी मम्मी को फ़ोन करता है और कहता है कि मम्मी, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और मुझे ये लोग मार रहे हैं। ये बात जैसे ही उसकी मम्मी सुनती हैं तो वो घबरा जाती हैं, क्योंकि शिवली अपने घर से बहुत दूर काम करने गया हुआ था और वो वहीं पर रहा करता था। और जैसे ही उसकी मम्मी ये बात सुनती है तो वो अपने परिवार में जाके बताती हैं। जैसे ही उसके परिवार के लोग इस बात को सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं। शिवली की माँ अपने बेटे से बस 2 मिनट ही बात कर पाती है, उससे पहले ही वो फ़ोन कट जाता है और उसके थोड़ी देर बाद उसकी माँ के पास दोबारा से एक कॉल आता है। लेकिन अब की बार कॉल शिवली का नहीं था बल्कि उन किडनैपरों का था। अब उन लोगों ने कहा था कि अगर तुम्हें अपना बेटा जिंदा चाहिए तो तुम्हें हमें कुछ रकम देनी होगी। जो रकम थी बांग्लादेशी रुपयों में 15 लाख टका। दोस्तों, बांग्लादेश में रुपये को टका बोलते हैं, तो इसलिए वो शिवली की फैमिली से 15 लाख टका मांगते हैं। अब 15 लाख टका शिवली की फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम थी। अगर उनके पास इतने पैसे होते तो शिवली अपने घर से दूर जाके काम थोड़ी करता। किडनैपर्स का कहना होता है कि अगर तुम हमें 15 लाख टका नहीं दोगे तो हम तुम्हारे बेटे शिवली को मार देंगे, तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर उसके परिवार के सारे लोग, उसके मम्मी पापा भाई बहन डर जाते हैं कि उनका बेटा किडनैप है और उनसे 15 लाख टका मांगे गए हैं। अब उसके मम्मी पापा बेचारे क्या करते। भले ही उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे किडनैपरों से कहा कि हमें थोड़ा समय दो, हम अपने घर वालों से रिश्तेदारों से बात करते हैं कि पैसे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, अगर हो पाए तो हम तुम्हें ज़रूर देंगे, लेकिन आप लोग हमारे बच्चे का साथ कुछ करना नहीं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस कहानी में हुआ क्या था। आखिर शिवली को उसके दोस्तों ने किडनैप क्यों किया। उसके दोस्त इतने अच्छे थे, उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी चल रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शिवली की दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल गई और उसके दोस्तों ने उसे किडनैप करके उसे मार डाला और उसके मांस को खाकर उसकी हड्डियों को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। दोस्तों, शिवली एक बहुत ही अच्छा लड़का था। उसके कुछ सपने थे। वो चाहता था कि उसकी फैमिली को वो गरीबी से निकाले, अपने अपने परिवार की सेवा करे और अच्छा कमाए, जो कि हर लोअर मिडिल फैमिली के लड़के की सपना होता है। शिवली पढ़ाई कर रहा था कनालपुर स्कूल ऑफ कॉलेज से, तो वो चाहता था कि पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम में कुछ जॉब भी कर ले, जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सके। अब शिवली जॉब ढूंढता है। थोड़े समय तक वो जॉब ढूंढता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे जॉब मिल जाती है। अब उसे जॉब मिलती है पोएट्री फार्म में। लेकिन शिवली बहुत अच्छा लड़का था और ईमानदार था, तो उसका मालिक दिखता था कि लड़का पढ़ा लिखा भी है, ईमानदार भी है और समझदार भी है, तो क्यों ना इसका प्रमोशन कर दिया जाए। अब उसका मालिक शिवली को एक दिन अपने पास बुलाता है, तो उससे कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊँ। तो शिवली बड़ा खुश हो जाता है। तो वो बोलता है, हाँ दादा, अच्छी बात है, बढ़ा दीजिए, वैसे ही मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि आज से तुम ये काम नहीं करोगे, तुम मुर्गियों की देखभाल नहीं करोगे। तो शिवली बोलता है, मैं क्या करूँगा। वो कहता है, तुम पूरे पोएट्री फार्म की देखभाल करोगे। पोएट्री फार्म में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेबर काम कर रही है नहीं कर रही, कहीं कहीं चोरी तो नहीं हो रही, तो तुम ये सारा काम करोगे, यानी कि तुम इस पोएट्री फार्म को मैनेज करोगे। तुम आज से इस पोएट्री फार्म के मैनेजर हो और सबको काम भी बताओगे कि हाँ, आज तुम्हें ये करना है, कल ये करना है। शिवली के जितने भी दोस्त बने थे वो सब पोएट्री फार्म में ही बने थे और उनकी सबकी उम्र शिवली से कम से कम 7-8 साल, 4-5 साल बड़ी होती है। कोई 27-28 साल का होता है, कोई 24-25 साल का होता है और शिवली की उम्र मात्र 19 साल होती है। अब उन्हें ये देख के बहुत बुरा लगता है कि ये 19 साल का लड़का, कल का आया हुआ लड़का हम लोगों को काम बता रहा है। अब शिवली उन्हें अपना काम बताता है, लेकिन वो उसे एज अ फ्रेंड ही मानते हैं, तो उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं, कहता है तो कहने दो, और वो अपना काम वैसे ही जो पहले आराम से किया करते थे वो करते रहते थे। शिवली उनसे बार बार कहता था, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर दिया करते थे।
और शिवली को ये वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसके जो साथी थे, जो पोल्ट्री फार्म में उसके पास लेबर काम करती थी, वो उसकी बात नहीं सुनती थी। ये देख के अब शिवली क्या करता है, वो मालिक के पास जाता है और मालिक से कह देता है कि देखिए आपकी जितनी भी लेबर है वो मेरी बात नहीं सुनते। अब जैसे ही शिवली मालिक से उनकी शिकायत करता है तो मालिक उन लोगों के ऊपर एक्शन लेता है, उन्हें डांटता है, फटकारता है। अब ये वाली बात जो पोल्ट्री फार्म में लोग काम करते थे, जो शिवली के पहले कभी दोस्त हुआ करते थे, उन लोगों को जरा भी पसंद नहीं आती। अब इस वजह से शिवली और उसके दोस्तों के बीच में दरार आने लगी। अब वो लोग कहते हैं कि इसने अच्छा नहीं किया। अबे तू, तेरे को जो बोलना है तो हमसे बोल, तूने मालिक से शिकायत कैसे की? तू हमारा दोस्त होके आज 2 दिन पहले आया है, तू हमारा दोस्त होके आज तूने तरक्की क्या हासिल कर ली? तो हमारे ऊपर ऑर्डर पेल रहा है और हम तेरी बात नहीं मान रहे तो तू मालिक से शिकायत करता है। तो उन सबके बीच में वो होती है मीटिंग कि शिवली को अब छोड़ेंगे नहीं, अब उससे पकड़ के मारेंगे। उसकी हिम्मत कैसी, उसने हमारी मालिक से शिकायत की। तो आगे चल के एक दिन शिवली जा रहा होता है तो वो उसे बुलाते हैं और उसी बात पे उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं और वो सब लोग मिलकर शिवली को मारते हैं। अब जब शिवली और उसके दोस्तों के बीच में झगड़ा हो रहा था तो ये वाली बात पोल्ट्री फार्म के मालिक को पता चल गया। वहाँ पे पोल्ट्री फार्म का मालिक पहुँच जाता है और उन सबको डांटता है और उनके बीच में जो झगड़ा होता है वो उसको सुलझा देता है। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अब वो लोग शिवली की बात भी मान रहे होते हैं। शिवली कहता है कि ये करो तो वो ये करते, वो करो तो वो करते, यानी कि फार्म से जुड़ा हुआ जो भी काम शिवली बोलता था वो सब लोग किया करते थे। लेकिन जो पोल्ट्री फार्म में जो लोग उसके दोस्त थे, यानी कि पोल्ट्री फार्म की लेबर, वो सारा काम करते तो हैं लेकिन उन्हें लेना होता है बदला, क्योंकि उनके मन में आग लगी हुई थी कि इसने हमें मालिक से भी डांट खपवाई और हमारे ऊपर ऑर्डर पेलता है। कोई बात नहीं दोस्तों, अब समय ऐसे ही चलता है। अब 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं। अब 2-4 महीने निकल जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो बाकी के पोल्ट्री फार्म के लड़के थे, इनमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है ओमचिंग मारमा। एक दिन शिवली पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा होता है तो ये ओमचिंग मारमा जो होता है वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है और शिवली को उठाकर वहाँ से ले जाता है और फिर इसे एकांत में ले जाकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं। अब शिवली जो है बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय बाद जब शिवली की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और वो समझ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और उसे किडनैप किया गया है। शिवली को 10-12 घंटे बाद पता चलता है कि उसके मोबाइल अभी उसी की जेब में है। उन लोगों ने अभी उसका मोबाइल नहीं लिया। अब वो चुपचाप से क्या करता है, अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और अपने घर को फ़ोन करता है और उनको बताता है कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है, वो किडनैप हो गया है। जैसे ही उसकी माँ ये वाली बात सुनती है तो वो घबरा जाती है और उसके बाद में जब उसका फ़ोन छिना के किडनैपर दोबारा से फ़ोन करते हैं तो उससे कहते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं कि भाई हमें इतने टका चाहिए। अब शिवली के परिवार वाले गरीब हैं, वो पैसे कहाँ से लाएं? अब वो लोग फिर भी मेहनत करते हैं, अपने रिश्तेदारों में, जानने वालों में, ब्याज पे जैसे ही पैसे करने की कोशिश करते हैं। अब रकम इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते। अब 3-4 दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी भी शिवली के मम्मी पापा रकम को इकट्ठा नहीं कर पा रहे। तो किडनैपर 3-4 दिन बाद दोबारा से शिवली के मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं कि क्या हुआ, जो हमने तुमसे पैसे मांगे थे तुमने रकम इकट्ठी की या नहीं की? अब शिवली के मम्मी पापा उन किडनैपरों के आगे बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं। वो कहते हैं कि दादा ये पैसे बहुत ज़्यादा है, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से इकट्ठी कर पाएंगे, हम लोग तो बहुत गरीब हैं। कुछ ऐसा करो कि कुछ इसमें कमती भर्ती कर लो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप हमारी औकात के हिसाब से तो पैसे की मांगो हमसे, कुछ कम करो ताकि हम वो पैसा इकट्ठा कर सकें और आपसे अपने बेटे को छुड़ा सकें। इसके चलते अब किडनैपर को तो ये पता था कि ये गरीब लोग हैं, तभी तो वहाँ से आके यहाँ पर पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा है। तो किडनैपर 15 लाख से अब 2 लाख टका पर आ जाते हैं। अब 2 लाख टका भी शिवली के मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम थी, लेकिन वो उसके लिए हाँ कर देते हैं। अब क्या होता है, वो जैसे तैसे अपने कुछ गहने बेचते हैं, किसी से पैसे उधार मांगते हैं, जो उनने कुछ पैसा जोड़ा हुआ होता है उसको इकट्ठा करते हैं और अब वो 4 सितंबर को 2 लाख रुपए मतलब 2 लाख टका अरेंज कर लेते हैं और शिवली के किडनैपरों को देने के लिए जाते हैं। शिवली के पिताजी किडनैपर को फ़ोन करते हैं और उनकी बताई हुई जगह पर वो पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवली का जो किडनैप हुआ था वो 27 अगस्त को हुआ था और जब उसके मम्मी पापा पैसों का अरेंजमेंट करते हैं और 27 अगस्त के बीच में कईयों दिन बीत जाते हैं, तब तक वो लोग शिवली को अपने पास ही रखते हैं और शिवली के माता पिता को लग रहा था कि शिवली अभी जिंदा है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर हम किडनैपरों को पैसा दे देंगे तो वो हमारे बेटे को छोड़ देंगे और उनका बेटा
घर आ जाएगा, जैसा कि किडनैपरों ने कहा था। अब शिवली के पापा जो किडनैपरों ने जगह बताई थी वहाँ पे पैसे लेके पहुँचते हैं। वो उस जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे 2 लोग आते हैं उनसे पैसा लेने। तो वो शिवली के पापा सोचते हैं कि जो किडनैपर हैं वो शिवली को अपने साथ लेके आएंगे, ताकि वो इधर से पैसे देंगे, वो उधर से शिवली को लेंगे और यहाँ से लेके अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब किडनैपर जैसे ही आते हैं वो शिवली के पापा से पैसे मांगते हैं। अब शिवली के पापा उससे पूछते हैं कि मेरा बेटा शिवली कहाँ है। तो वो कहते हैं कि तुम हमें पैसे दे दो और तुम्हारे घर पे पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। शिवली के पापा उन किडनैपरों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भैया पैसे तो दे दिए, मेरा बेटा घर भी आ जाएगा। अब शिवली के पापा खुशी खुशी वहाँ से अपने घर की ओर आते हैं कि मैंने अब अपने बेटे के पैसे दे दिए हैं, वो लोग मेरे बेटे को छोड़ देंगे। लेकिन जब शिवली के पापा घर आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। उनका बेटा घर नहीं आया होता है, मतलब कि शिवली अभी घर नहीं आता। अब शिवली के मम्मी और पापा दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे उनको पता चलता है कि पैसे भी चले गए, बेटा भी नहीं आया। अब वो दोनों मिलकर रोते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनके पास किडनैपर का फ़ोन नंबर होता है। अब उस फ़ोन पर वो दोबारा से कॉल करते हैं और किडनैपर से बोलते हैं कि हमने आपको पैसे दे दिए, लेकिन हमारा बेटा तो अभी तक घर नहीं आया। तो किडनैपर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा सही सलामत, बस 1 या 2 दिन का इंतज़ार करो। अब इंतज़ार करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं। 4 सितंबर से हो जाती है 7 सितंबर। अब उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो घबराते हैं कि अंदर ही अंदर क्या हो गया, अगर ऐसी ऐसी क्या बात है कि उनने हमारा बेटे को नहीं भेजा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बेटा चल बसा, उन्होंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर जिंदा है तो भेज दें, अब मर गया है तो बता दें, अगर हुआ क्या है। वो घर वाले बस इसी टेंशन में जी रहे थे। अब उनके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। अब वो इन सारे सवालों से परेशान हो गए, और जब वो इन सवालों से परेशान हो गए तो उन्होंने वही किया जो कि उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। वो पुलिस के पास जाते हैं। वो पहले पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? वो पहले पुलिस के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि किडनैपरों ने उनको पहले ही बोला हुआ था कि अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तो तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे और तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। इसी वजह से उसके मम्मी पापा पुलिस में नहीं गए थे। और दोस्तों, ये ज़्यादातर ऐसा होता भी है कि किडनैपर अगर किसी से बोल दे कि तुम पुलिस के पास मत जाना, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे, तो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उसका बेटा है बेचारा, अगर वो पुलिस के पास गए और मर गए तो। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, चुपचाप जाके फिरौती दे आते हैं और पुलिस को नहीं बताते, लेकिन वो गलत करते हैं। शिवली बहुत ही अच्छा लड़का था दोस्तों, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, वो किसी से फालतू की बात भी नहीं करता था, ना लड़ता झगड़ता था। जब पुलिस को ये सारी बातें पता चलती हैं कि पुलिस तो बहुत सीधा साधा शिवली तो बहुत ज़्यादा सीधा साधा लड़का था। अब वो जाते हैं उसकी पोल्ट्री फार्म जहाँ पे कि वो काम करता था, वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब वहाँ पे उनको पता चलता है कि आज से 3-4 महीने पहले शिवली की उसकी फैक्ट्री वर्कर्स के साथ में झगड़ा हुआ था, यानी कि लड़ाई हुई थी। अब पुलिस का शक सीधा उन लड़कों की ओर जाता है जिनकी की शिवली से लड़ाई हुई थी। अब पुलिस उनसे जांच पड़ताल करती है, उनसे सवाल जवाब करती है कि बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो सारे लड़के बिल्कुल इस तरह से बात करते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने साफ कहा, सर हमें तो पता नहीं, शिवली यहीं पे काम करता था और पता नहीं कहाँ गायब है। हाँ, झगड़ा होता है तो वो तो छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमने उसको गायब कर लिया। अब पुलिस ने उनको थोड़ा फोर्स किया। अब जैसे ही पुलिस थोड़ी सख्ताई दिखाने लगी तो उनको कुछ शक होने लगा, क्योंकि वो लोग अपनी बातें बदल रहे थे। अब जैसे ही उन लोगों ने अपनी बातें बदलना शुरू किया तो और पुलिस को शक हुआ तो वो उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों, पोल्ट्री फार्म से पकड़े गए थे वो 3 लड़के पकड़े गए थे, लेकिन इस सारे केस में जो इन्वॉल्व थे वो 5 लोग थे। और इन 5 लोगों का जो मुखिया था वो था ओंगची मारमा। ओंगची मारमा और उसका एक दोस्त, ये दोनों फरार थे। अब पुलिस क्या करती है, उसके जो 3 दोस्त होते हैं उनको उठा के ले जाती है और उनसे सख्ताई से पूछती है। अब जब उनके साथ थोड़ी सख्ताई बरती जाती है तो वो तीनों लोग बता देते हैं कि ओंगची मारमा और उसका दोस्त कहाँ है। अब जो लोकेशन उसके तीनों दोस्त बताते हैं, पुलिस वहाँ पे जाती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब ओंगची मारमा को पकड़ के जब पुलिस थाने लाती है तो उससे पूछती है कि बताओ शिवली कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। पहले तो वो ना नकोर करता है, लेकिन थोड़ी पुलिस सख्ताई दिखाती है अपनी। अब जैसे ही पुलिस सख्ताई दिखाती है तो वो बताते हैं कि शिवली मर चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब पुलिस ओंगची मारमा से शिवली की लाश के बारे में पूछती है कि बताओ कि शिवली की लाश कहाँ है। तो वो बताता है कि उसने शिवली की जो हड्डियाँ थीं वो जंगल में पहाड़ के ऊपर से
नीचे फेंक दी। पहले तो वो उसे छुपाना चाह रहे थे, लेकिन उसे कोई सही जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने ऊपर से नीचे फेंक दी। अब पुलिस पूछती है कि शिवली की हड्डियां तुमने पहाड़ से नीचे फेंक दी, मतलब शिवली की हड्डियां कैसे, उसकी लाश के साथ तुमने क्या किया? वो बताते हैं कि उन्होंने पहले शिवली को मारा, फिर उसके बाद उसके शरीर से उसकी खाल उतारी, पूरा मांस उतारा और वो उसके मांस को पकाकर खा गए। दोस्तों, वो अपने दोस्त की लाश को पकाकर खा गए और जो उसकी हड्डियां बचती हैं वो उनको फेंक देते हैं। पुलिस पूछती है कि बताओ तुमने वो हड्डियां कहाँ फेंकी, जो शिवली की जो हड्डियां बची थी, जो उसका कंकाल था, वो तुमने कहाँ पे फेंका है, कहाँ से फेंका, कौन सी पहाड़ी है जिससे कि तुमने वो फेंका है? अब ओंगची मारमा पुलिस को उसी पहाड़ी के ऊपर लेके जाता है जहाँ से वो उसकी हड्डियों को फेंकता है। अब पुलिस के साथ में ओंगची मारमा होता है, उसके 3 दोस्त होते हैं, शिवली के माता पिता होते हैं और पूरी पुलिस की टीम होती है। अब वो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह पे हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, यानी कि शिवली का कंकाल पड़ा हुआ है। जैसे ही शिवली के माता पिता देखते हैं कि ये उसके बेटे की हड्डियों के टुकड़े हैं, वो बेचारे वहीं पे फूट फूट कर रोने लगते हैं और पुलिस भी शिवली की हड्डियों को देखकर सन्न रह जाती है कि देखो ये कैसे लड़के हैं, इन्होंने अपने दोस्त की पहले हत्या की, फिर उसका मांस उतारा, फिर उसे पकाया, फिर उसे खाया, उसके बाद उसकी हड्डियों को छुपाने के लिए जंगल में पहाड़ से नीचे फेंक दिया। अब ये बात धीरे धीरे करके सारे इलाके में फैल रही होती है, उनके पूरे गांव में ये वाली बात फैल गई होती है कि इन लड़कों ने एक लड़के को मार के उसके पका के खा लिया है। अब जब पुलिस वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करके वापस जा रही थी थाने की ओर, तो गांव वालों को पता चल गया था कि पुलिस के साथ में वो ओंगचिंग मारमा जो है लड़का और उसके साथ ही इसी रास्ते से आ रहे हैं। तो सारे गांव के लोग लकड़ी डंडा ले लेके वहाँ पे खड़े हो गए और उन्होंने पुलिस की गाड़ी को वहीं रोक लिया और जो मेन आरोपी था ओंगची मारमा, उसको गाड़ी का गेट खोल के बाहर निकाल लेते हैं और सारे गांव के लोग उसे पकड़ के बहुत ज़ोर से पीटते हैं। उसे इतना पीटते हैं कि ओंगची मारमा की वहीं पे जान निकल जाती है। दोस्तों, क्योंकि पुलिस वालों की तादाद बहुत कम थी और गांव वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते और वो गांव वाले शिवली को निकाल के पकड़ के मार देते हैं। लेकिन पुलिस वाले जैसे तैसे जो शिवली के और साथी थे उन्हें गांव वालों से बचाकर ले आते हैं। अब बाकी लोगों के साथ में जांच पड़ताल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब बाद में क्या होगा वो तो जांच पड़ताल के बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जो ओंगचिंग मारमा था, जो इस केस का मुख्य आरोपी था, उसके साथ में आप ही बताइए क्या गांव वालों ने सही किया या गलत? उसे रास्ते में ही पकड़ के उसके साथ में एक तरह से मॉब लिंचिंग ही की थी। लेकिन आपको कमेंट में बताना है क्या गांव वालों ने सही किया था कि उस लड़के के साथ जिसने कि अपने दोस्त के साथ दगा की, उसे मार डाला, उसके घर वालों से पैसे ले लिए, उसकी हड्डियों पे से मांस उतारा, खाया, उसके बाद में उसे फेंक दिया? आप मेरे को कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइए कि आपकी इस बारे में राय क्या है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को विचलित करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।